उज्जैन में हम्माल पल्लेदार तुलावटी एकता फेडरेशन ने कृषि उपज मंडी समिति चिमनगंज के सचिव को एक पत्र लिखकर हम्माल श्रमिकों की पारिश्रमिक दरों में बढ़ोतरी व तुलावटी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। फेडरेशन के अध्यक्ष रमजू व प्रदेश महासचिव राम त्यागी ने ज्ञापन के माध्यम से मंडी सचिव को अवगत करवाया कि हम्माल व तुलावटी श्रमिकों की पारिश्रमिक दरों में कई वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। इससे श्रमिकों का जीवन दुर्लभ हो चुका है, उनके परिवार पर इसका भारी प्रभाव भी पड़ रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष शेर खां मेव ने कहा कि हम्माल पल्लेदार तुलावटी श्रमिकों की पारिश्रमिक दरों में बढ़ोतरी नहीं होने से काफी परेशान हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मजदूरों को आज भी हम्माल पल्लेदार तुलावटी श्रमिकों को आज भी वर्षों से पुराने दर से ही मजदूरी दी जा रही है। इसी से परेशान होकर आज मंडी सचिव को उचित पारिश्रमिक देने की मांग उठाई गई। फेडरेशन ने यह भी आरोप लगाया कि तुलावटी श्रमिकों की पारिश्रमिक दरों में कटौती करने की साजिश व्यापारियों व कॉरपोरेट घरानों की ओर से की जा रही है। इससे किसान व हम्माल तुलावटी श्रमिक दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। फेडरेशन ने कृषि उपज मंडी समिति से अनुरोध किया है कि वह शीघ्र हम्माल श्रमिकों की पारिश्रमिक दरों में बढ़ोतरी करे और तुलावटी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस पत्र पर हम्माल पल्लेदार तुलावटी एकता फेडरेशन के अध्यक्ष रमजू, प्रदेश महासचिव राम त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष शेर खां मेव एवं अनाज तिलहन तुलावटी श्रमिक यूनियन उज्जैन के अध्यक्ष गणेश मीणा, सचिव हेमंत। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज पार्लियामेंट मेंबर से लगा के एक छोटे से छोटे कर्मचारी का वेतन बढ़ चुका है, लेकिन हम्माल श्रमिकों का, जिसमें तुलावटी हो, कच्ची के हम्माल हो, पक्की के हम्माल हो, इनके किसी की मजदूरी में पैसा भी आज तक बढ़ोतरी नहीं है। और कोरोना काल का जितना असर हमारे हम्माल भाइयों पे हुआ है, उतना असर जनता के और किसी हिस्से पे नहीं है, क्योंकि ये वो तबका है कि एक दिन काम करेगा तो दूसरे दिन उसके घर पे चूल्हा जलेगा। अगर एक दिन भी अगर उसने काम नहीं किया, और यही कारण है कि यहाँ पे सारे श्रम कानूनों को ताक में रखकर हम्माल श्रमिकों से रात को 2-2 बजे तक काम लिया जाता है, जो पूरे देश की श्रम व्यवस्था और श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है। और एक शर्म की बात है कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी इस देश के मजदूरों की हम्माली के क्षेत्र में काम करने वालों की हालत है कि उनका समय निर्धारित भी नहीं है। तो ये सारी स्थितियों को देखते हुए आज हम सिर्फ ज्ञापन देने आए और ये कहने आए कि हमारी चेतावनी बहुत हो गया, हमारा सब्र, अब ये सब्र हम ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी के साथ एक घटना और घटी है कि जो हम्मालों को जो मजदूरी मिलती थी हमारे तुलावटी भाइयों को, कि आपने यहाँ पर बड़े कांटे लगा दिए और ये बोला था कि इससे किसानों का भी फायदा होगा और हम्मालों की मजदूरी पे कोई नुकसान नहीं होगा। उन मजदूर हम्मालों को इसका मुआवजा दे दिया जाएगा, उसकी भरपाई की जाएगी तुलावटी को। हमने उसको अपसेट कर दिया था कि भाई ठीक है यार, ये जो सारी चीज़ हुई है हम इसको मानते हैं, चलो आप ये किसानों के राहत की बात अगर आप कर रहे हो कि जल्दी निपट जाएंगे, लेकिन कुछ समय तक उसको चलाने के बाद अचानक आज ये कहा जाता है कि आपको वो मजदूरी नहीं दी जाएगी जो पिछले 2, 3, 4, 5 सालों से दी जा रही है। तो ये तो हम्मालों के साथ एक धोखा है, ये धोखा खत्म होना चाहिए और पूर्व की तरह उनको भी मजदूरी भी मिलना चाहिए। और तमाम हमारे पक्की कच्ची के जो भाई हैं जिनकी मजदूरी नहीं बढ़ी है, उनको महंगाई के हिसाब से बैठ के उनकी मजदूरी बढ़ाना चाहिए। हम 1000 हम्माल काम करते हैं, 100 तुलावटी काम करते हैं, उनकी हर साल मजदूरी 5-10% बढ़ती थी, जो 5 सालों से व्यापारियों ने नहीं बढ़ाई है। हम लगातार मांग करते चले आ रहे हैं और इसी बात को लेकर हम ज्ञापन देने आए हैं। अभी बीच में इन्होंने घटनाक्रम हो गया हमारे साथ, हमारे तुलावटी भाइयों का पैसा बंद कर दिया इन्होंने, जो बड़े कांटे के तोल के 2 रुपये 40 पैसे मिलते थे और पिछले 2-3 साल से देते आ रहे थे, वो बिल्कुल देना बंद कर दिया। तो इनकी इसके पीछे नीति क्या है कि ये किसानों के चौकीदार है को तुलावटी, तो चौकीदार अगर रहेगा तो चोरी नहीं होगी, तो चौकीदार को हटा के ये किसानों को लूटने का प्लानिंग है इनका। रेट बढ़ाने के लिए जो हम्माली दरें हैं उसको बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने दिया है ज्ञापन। उसके संबंध में मेरे द्वारा व्यापारी एसोसिएशन से चर्चा करके और कि प्रकरण देख लूँ, पहले उन्होंने जो ज्ञापन दिया है पहले देख लूँ, उसकी परीक्षण कर लूँ, उसके बाद ही मैं कुछ इस संबंध में बता पाऊँगा। बाकी अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि व्यापारी एसोसिएशन से चर्चा करके इन लोगों की जो भी बढ़ सकती है वाजिब चीज़ें जो हैं वो मैं करवाने के प्रयास कर रहा हूँ।